आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैवल्य ग्रुप हर प्रकार से निःशुल्क समाज की सेवा करता आया है, करता था और करता रहेगा। जब भी कोई ऐसा समय आता है, ऐसा तिथि आता है, पर्व आता है या कुछ मुख्य विशेष अवसर आते हैं, तो मैं सचेत जरूर करता हूं और हर प्रकार से निःशुल्क टोकन दे करके, निःशुल्क प्रश्नोत्तरी करके, कैसे भी करके लोगों को समझाता हूं, सिखाता हूं और बताता हूं कि ये जो तिथियां हैं, ये सामान्य खाने और जो है निःशुल्क खाने पीने में और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने के लिए तिथियां नहीं आई हैं। हमेशा मैं बताता आता हूं जब भी कुछ विशेष अवसर या तिथियां आती हैं, चाहे ग्रुप में बताऊं, चाहे चैनल पे बताऊं, चाहे जैसे बताऊं। और केवल बताता ही नहीं हूँ, निःशुल्क टोकन और निःशुल्क प्रश्नोत्तरी करके उनका मार्गदर्शन भी करता हूँ कि कहीं करने में गलती न करें। क्योंकि करने का तरीका तो मैं बता देता हूँ, लेकिन करने में कहीं गलती भी ना हो जाए, ताकि उस करने का पूरा फल ना मिल पाए, ऐसा भी ना होने पाए। इसलिए मैं मार्गदर्शन चाहे निःशुल्क टोकन चाहे निःशुल्क ग्रुप के माध्यम से वो भी करता हूँ। तो हमारे साधक लाभ लेते हैं, अनुभव लेते हैं, बात मानते हैं, बात को समझते हैं और वो क्रियाएं करते हैं जो मैं बताता जाता हूं, उसका लाभ लेते हैं और उसका चमत्कार जो है चैनल पर आता है, जो कि आप लोग देखते हैं। जब चमत्कार देखते हैं तो बहुत लोगों के मन में लड्डू फूटता है कि ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए, हमारे जीवन में भी तो यही दुख था, हमारा खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये चैनल का ये दर्शक है, इसका कैसे खत्म हो गया। तो चैनल के उस दर्शक ने कुछ विशेष नहीं किया, बस आचार्य की आज्ञा सुन ली, मान ली, विश्वास कर लिया, प्रयोग कर लिया, फायदा हो गया और चमत्कार लिख करके तुरंत भेज दिया और हमने उसको अपलोड कर दिया। यही आप लोग देखते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि चमत्कार किसी के भी जीवन में हो सकता है, बस चमत्कार करने के लिए जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आचार्य की बातों पर विश्वास होना चाहिए। कैवल्य गुरु पर जो भी विश्वास करते हैं, निश्चल उनका जो है सहयोग किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज आप सभी लोग जो देख रहे हैं, टाइटल और थंबनेल पढ़ करके आए हैं, चंद्र ग्रहण, 2-3 चंद्र ग्रहण 2024 से 25 तक लगा, लेकिन वो भारत में स्पर्श नहीं था, इसलिए भारत में मान्य नहीं किया गया। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 7 तारीख वाला, रात्रि 10 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक है। 9:57 बनारस में लग रहा है, लेकिन मैं 10 मान करके चल रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं का ज्यादा भी होगा, कहीं कहीं का कम भी होगा, लेकिन बनारस के अनुमान से आप लोग चलिए तो 10 बजे, लगभग 10 बजे लग रहा है और 2 बजे पूर्ण हो रहा है। तो ये जो 10 बजे से 2 बजे का ये जो समय है, ये 3-3.5 घंटे का जो समय है ग्रहण का, ये आप लोग खाने में, सोने में, पीने में, टीवी देखने में, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने में, यूट्यूब चलाने में, समाचार सुनने में, गाने सुनने में, कहीं झगड़ा करने में, किसी से बातें करने में, कोई खेल खेलने में नहीं व्यतीत करेंगे। जीवन के दुख मैं बता रहा हूं कि अड़ोसी को पड़ोसी को सुनाने जाते हैं, रिश्तेदारों को सुनाने जाते हैं, और जब ऐसे अवसर आते हैं तो ऐसे अवसर जो है जो ताश के पत्ती की तरह उड़ा दिया जाता है, जिसका कोई मूल नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं कि ये ग्रहण सामान्य नहीं है। पितृपक्ष की रात्रि को ये जो है ग्रहण लग रहा है, ये बहुत विशेष है। रात को 10 बजे लगेगा, 2 बजे जो है उद्धार होगा। तो ये 10 बजे से बैठ करके और 2 बजे तक आप अपने जीवन से संबंधित वो क्रिया कर लीजिए जिससे आपका जीवन सुधर जाए। समस्या क्या है, हर प्रकार की चीजें मैंने अपने कैवल्य ग्रुप के माध्यम से सिखाई हुई है। किसी को धन की समस्या है, अखंड लक्ष्मी साधना कर लीजिए, मंत्र का जप कर लीजिए। न तो दीपक जलाना है, न देवी देवता का फोटो रखना है, न तो फूल माला चढ़ानी है, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला भी नहीं है तो मटर के दाने, चने के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने से आप ऐसे लेकर के बैठ जाइए, और वो भी नहीं है तो ऐसे ही बैठ जाइए, मंत्र याद कर लीजिए। मोबाइल के सहारा ना हो, क्योंकि याद रहेगा तो ज्यादा मंत्र का उच्चारण हो जाएगा, और याद नहीं रहेगा, देख देख के करेंगे तो कम उच्चारण होगा। तो ग्रहण लग रहा है तो जो है ये कर लीजिए। और धन की समस्या है, कर्ज वगैरह है, पैसे की आर्थिक स्थिति तंगी है, तो अखंड लक्ष्मी साधना जो है कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर प्रसारित है, आप लोग जानते हैं। तंत्र मंत्र की समस्या है तो खड्ग रावण का या हवन की मंत्र हमने कैवल्य जो है तंत्र वर्ल्ड पर प्रसारित किया है, वो कर सकते हैं। वशीकरण वगैरह की बहुत सारी चीजें हैं तो वो आप कर सकते हैं। माता ज्वालामुखी की साधना दी है कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर, या नरसिंह उच्चाटन दिया है बहुत प्रकार के दुखों से, कष्टों से, बीमारियों से, या फिर असाध्य रोग नाशक मंत्र भी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर दिया हुआ है। तो आप लोग अपने संबंधित दुख को दूर करने के लिए इस ग्रहण में 3-4 घंटे का जो समय है, ये पूरा बैठेंगे,
एक आसन से बैठने की कोशिश करें, और पुरुष और महिला, बच्चे, सभी लोग महाशारदा माता का मंत्र दिया है बच्चों के लिए इंटरव्यू वगैरह में पास होने के लिए। आकर्षण वगैरह का, पति पत्नी का भी मंत्र दिया हुआ है, पति पत्नी में विवाद खत्म हो उसके लिए भी सम्मोहन या कामदेव का मंत्र भी सिखाया हुआ है कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर। ये सब लिस्ट है, आप लोग जा करके सर्च करिए। जो जैसा मंत्र आपको लगता है, दुख है, बीमारी है, पैसा नहीं है, कर्ज है, सब प्रकार की साधनाएं, सब प्रकार के मंत्र हमने सिखाए हुए हैं। एक बात फिर बता दूं कि तंत्र मंत्र उतारने वाले जो कात्री मंत्र हैं या जो बाण काटान मंत्र हैं, इन मंत्रों को ग्रहण में नहीं जपेंगे। केवल जो साधनात्मक मंत्र हैं, जो स्पेशल किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु हैं, वो मंत्र जपिए। कुछ नहीं आता है, किसी पर विश्वास नहीं है, बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है, उसको ज्यादा से ज्यादा पाठ कर डालिए। बजरंग बाण लिखा है, उसको ज्यादा से ज्यादा पाठ कर डालिए। सुंदर कांड, किसी मन को किसी संकल्प या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए सुंदर कांड पढ़ डालिए। हमारे ऊपर विश्वास ना हो, कैवल्य ग्रुप के ऊपर विश्वास ना हो, बाबा तुलसी के ऊपर तो विश्वास करेंगे। महादेव का, माता दुर्गा का जो मंत्र आपको याद है वो जप डालिए, गायत्री मंत्र जप डालिए, ठीक है। यामल तंत्रों के कोई मंत्र आपके गुरु, कहीं गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हो, वो जप डालिए। हमारे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पर विश्वास करिए या मेरे चैनल के ही मंत्रों को जपिए। हालांकि मैंने जो मंत्र दिया है वो सब प्रमाणित है, सबके अनुभव, सबके चमत्कार भी इस चैनल पर डले हुए हैं। लेकिन मेरी बात ना मानिए, किसी की बात मान लीजिए, तुलसी बाबा की बात मान लीजिए। उन्होंने कहा है कि जो सतपाठ करे जब कोई छूटई बंदी महासुख होई, तो ये सब उन्होंने कहा है, तो उन्हीं की बात मान लीजिए। बजरंग बाण पढ़ लीजिए शरीर के दर्द वगैरह के लिए, दुख दूर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हनुमान बाहुक वगैरह है, बजरंग बाण वगैरह है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगे। माता दुर्गा का चामुंडा मंत्र है, भगवान भोलेनाथ का मंत्र है, विष्णु जी का मंत्र है। जिस भी देवी देवता इष्ट आराध्य में आपकी भावना हो, श्रद्धा हो, खाली मत बैठिए। ये खाली बैठने का समय नहीं है। अगर इन सब समयों में अगर आप खाली बैठेंगे तो ही अपनी पीड़ा, अपना दुख दूसरे को सुनाना पड़ेगा, जो कि कभी दूर नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला, यह सिलसिला जारी ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं दुखों को दूर करना, तो इस समय का उपयोग कर लीजिए। फिर बोल रहा हूं, कोई माला नहीं, कोई फूल नहीं, कोई भोग नहीं, कोई नैवेद्य नहीं, कोई बहुत ज्यादा जो है क्रियाओं का जो है बहुत ज्यादा आप बवंडर नहीं पालना है। केवल आपको मंत्र याद रहना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, और उसको लेकर के बैठ जाना। कहाँ बैठना है? आप अपने घर में बैठिए, किस दिशा, या पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाइए, ठीक है। ऐसे किसी एकांत जगह पर बैठ करके पूरा परिवार मंत्र जपे, और पूरा परिवार अलग अलग मंत्र जप सकता है। और अगर एक ही पीड़ा से पूरा परिवार परेशान है, तो एक ही पीड़ा को लेकर के पूरा परिवार एक ही जगह बैठ करके मंत्र जपे, बस खाली ना बैठे। ये व्यंग का, ये विनोद का, ये खेल कूद का, हंसी मजाक का, खाने पीने का समय नहीं होता। ये विशेष तिथियां, आप सोचिए पितृपक्ष की रात्रि को ये विशेष समय आ रहा है, कितने वर्षों बाद लग रहा होगा, और कैसा ये सुखद संयोग होगा, बहुत बड़ी बात है। हालांकि चंद्र ग्रहण लगता है तो ये सुखद संयोग नहीं होता, हमारे देव भगवान चंद्रदेव ग्रहण काल में होते हैं। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि ये पुण्य काल भी हो जाता है। ये समय लोग, ऋषि मुनि तप करते हैं, जप करते हैं, मंत्रों की सिद्धि करते हैं, और आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। आप लोग कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय आप लोग जो है बनारस आइए, हरिश्चंद्र घाट आइए और मणिकर्णिका घाट आइए। अभी तो पानी भरा हुआ है घाटों पर, लेकिन कभी सूखे में जब ग्रहण लगता है तो आप आइए, मेला लग जाता है। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पे मेला लगा हुआ होता है, और तांता लगा रहता है तांत्रिकों का, और कोई तांत्रिक यंत्र बनाता है, कोई डिबिया भर रहा होता है, कोई कुछ लिख रहा होता है, कोई कुछ झूल रहा होता है, कोई सिद्धि कर रहा होता है, किसी के ऊपर भूत प्रेत सवार हो जाते हैं, देवी देवता आने लग जाते हैं। पूरा मेला लगा रहता है, तांता लगा रहता है, तांत्रिकों का बाजार टाइप का लग जाता है, हाट जो कहते हैं ये लग जाता है। जैसे आप सब्जी मंडी वगैरह जाते हैं, ऐसे यहाँ तांत्रिकों की मंडी लग जाती है ग्रहण पे। कभी आप सूखे में आइए, अभी तो पानी भरा हुआ है, अभी तो पता नहीं तांत्रिक लोग आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब कभी सूखे में आइए तब देखिए कैसा मेला लगता है ग्रहण के दिन। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ग्रहण कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इस ग्रहण का लाभ लीजिए, अपना दुख दूसरों को मत सुनाइए, देवी देवताओं को सुनाइए, मंत्रों को सुनाइए। इधर उधर सुनाने से कुछ मिलता नहीं है। फिर मिलता हूँ। राधे राधे।